So hello everyone, this is Parth Patel. Welcome to the channel and welcome to the vlog. Hope you are doing well. So आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टोटल कॉस्ट की. So इंडिया से कनाडा आने तक कौन कौन सी प्रोसेस लगती है, कौन सी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और कितनी कॉस्ट लगती है, वो मैं सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो में. सो शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना. सो चलिए फिर शुरू करते हैं. और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसको मैं रेफरेंस लेके ये सारी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा. और ये जितनी भी सारी चीज़ें ये मैं स्टडी वीज़ा की बात करूंगा. सो उसमें सबसे पहले आती है IELTS. सो IELTS देने के लिए आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट. सो IELTS की कॉस्ट अभी राइट नाउ जो इंडिया में चल रही है वो है 15,500 रुपीज़ और मेरे टाइम पे वो थी 13,500 रुपीज़. और IELTS की प्रिपरेशन के लिए अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई हो सो आप 15 से 20 दिन में भी वो IELTS टेस्ट दे सकते हो. और इसका जो IELTS का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. सो इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग. सो उसमें क्राइटेरिया होता है अगर आपके जो उसमें 9 में से आपको बैंड्स लाने होते हैं. सो 9 में से अगर आपको डिप्लोमा कोर्स लेना है तो ओवरऑल 6 बैंड्स आने चाहिए. और फिर बैचलर्स या फिर मास्टर करना है तो ओवरऑल 6.5 या 7 बैंड्स अकॉर्डिंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पे वो डिपेंड करता है. और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम लगता है 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई हो तो. अगर आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई हो या फिर बचपन से आपकी फैमिली में इंग्लिश में ही बातें करते हो तो उसमें 15 से 20 दिन काफ़ी है IELTS क्लियर करने के लिए. और उसकी जो कॉस्ट है राइट नाउ अभी इंडिया में 15,500 चल रही है. मेरे टाइम पे वही कॉस्ट थी 13,500. और IELTS क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एप्लीकेशन करना कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में. वो डिपेंड करता है +2 करके आते हो या फिर बैचलर्स करके आते हो या फिर यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आते हो. +2 के बाद यहाँ पे आप डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा ले सकते हो. और बैचलर्स के बाद आप PG डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो या फिर मास्टर्स कर सकते हो. सो मैं डिप्लोमा को रेफरेंस लेके चलूँगा क्योंकि सेम जो मेरा प्रोसेस है उसी को मैं रेफरेंस लेके चलूँगा. सो मैंने वहाँ इंडिया में डिप्लोमा किया था तो यहाँ आके मैंने अगेन डिप्लोमा ही किया, बट मेरा जो कोर्स है वो डिफरेंट है. सो आपको IELTS का जो रिज़ल्ट है वो 13 डेज़ में आ जाता है आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम. सो रिज़ल्ट आने के बाद आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो. और अप्लाई करने के बाद कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड होता है कि कितना टाइम वो लेती है आपको ऑफर लेटर देने में. सो वो टाइम पीरियड आप कंसिडर कर सकते हो कि 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स. अगर आप 4-5 कॉलेज में अप्लाई करते हो तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 1-2 कॉलेज में से जल्दी रिप्लाई आ जाता है. आपको पॉजिटिव रिप्लाई या फिर नेगेटिव रिप्लाई आ जाता है. सो अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है और हाँ, जो कॉस्ट आती है कुछ कॉलेजेस में एप्लीकेशन फ़ीस वेवर होती है, यानी कि एप्लीकेशन करने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती. बट कुछ कॉलेजेस में एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती है और वो डिपेंड करती है कॉलेजेस पे. प्रॉबेबली $100 या फिर $120 फ़ीस होती है. तो ये कॉस्ट आ गई अराउंड 6,000 रुपीज़ पर कॉलेज. और ये डिपेंड करता है आप कितनी कॉलेज में अप्लाई करते हो. और जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है ऑफर लेटर आने के बाद, जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आता है तब आप मेडिकल के लिए जा सकते हो. आपको मेडिकल क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी होता है टू फाइल द वीज़ा. तो उसके लिए सिर्फ 1 दिन का ही टाइम लगता है और उसकी कॉस्ट आती है 4,500 से लेके 5,000 या फिर 6,000 रुपीज़. एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो उसकी अलग से 1,000 या 2,000 ज़्यादा कॉस्ट आती है. और जो वो मेडिकल टेस्ट होता है वो एक नॉर्मल सा ही टेस्ट होता है. सो उसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बॉडी का चेकअप या फिर नॉर्मल कह दो कि आई चेकअप है, वेट है, वो एक्सरे है, वो सारा चेक करके एक ही दिन में आपको रिजल्ट दे देता है कि यू आर फिजिकली फिट टू ट्रैवल टू कनाडा. और ऑफर लेटर में ही 2 चीज़ें मेंशन की हुई थी, दो टाइमलाइंस दी होती है. एक तो डिपॉजिट भरना और एक फुल फीस भरना. सो राइट नाउ क्या होता है कि आज से 2 या 3 साल पहले आई गेस एक ही सेमेस्टर की फ़ीस आप पे करके वीज़ा फाइल कर सकते थे. बट जो मेरे टाइम पे क्या था कि आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस प्लस GIC आपको पे करना होता है. बट 2 सेमेस्टर की फ़ीस से पहले भी आपको डिपॉजिट पे करनी पड़ती है. ये भी कॉलेज बाय कॉलेज डिफ़र होता है.
मेरी जो कॉलेज थी उसमें $1500 जो पे करनी थी टू रिजर्व माई सीट, वो जो डिपॉजिट थी वो 15 या 20 दिन का टाइम देती है कॉलेज। और फिर जो पूरी फ़ीस होती है, जैसे कि पहली और दूसरी सेमेस्टर की फ़ीस, उसके लिए भी आपको 30 डेज़ या 45 डेज़, या वो भी कॉलेज पे डिपेंड होता है कि कितने टाइम की आपको फ़ीस भरनी है। और साइड बाय साइड आपको यहाँ की बैंक में आपको कुछ डॉलर्स डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं जो आपके खुद के एक्सपेंस के लिए ही काम आता है। वो $10,000 होता है, यानी कि 6 lakhs के अराउंड। वो राइट नाउ जो कैनेडियन डॉलर्स इनटू INR आप करोगे तो 61.5 है राइट नाउ अभी जो चल रहा है रेट। सो अकॉर्डिंगली अराउंड 6 लाख रुपीज़ आपको डिपॉजिट करवाना रहता है। सो फीस भरने में और GSA का अकाउंट एक्टिवेट करवाने में 1 वीक का ही टाइम लगता है। वहाँ से जब आप फीस ट्रांसफ़र करते हो यहाँ पे, सो 1 वीक के अंदर कॉलेज को फ़ी रिसीव आ जाती है, तब जाके वो पूरा ऑफर लेटर आपको देती है। और एक GSE सर्टिफिकेट भी आता है। GSE मीन्स गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अभी फ़ीस के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो फिर आप एक स्टूडेंट लोन लेके आते हो या फिर नॉर्मल सी लोन लेकर आते हो, या तो फिर अगर आपके पास उतने पैसे हैं 2 सेमेस्टर की फ़ीस और GIC टोटल उतने आपके पास पैसे हैं, तो वो आप पैसे एट अ टाइम भी पे कर सकते हो। वो जस्ट 1 वीक की प्रोसेस रहती है। बट अगर आप लोन करवाने चाहते हो, स्टूडेंट लोन या फिर दूसरी कोई लोन, तो उसमें अराउंड आप कह सकते हो कि 1 मंथ या 1.5 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ भी लग सकता है। वो प्रोसेस का मेरे पास कोई सर्टेन टाइम नहीं है, बट मेरा जो टाइम लगा था वो 1 मंथ या 1.5 मंथ का मेरा टाइम लगा था स्टूडेंट लोन क्लियर करवाने में। सो 2 सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे, पर सेमेस्टर की फ़ीस जो मेरी डिप्लोमा कोर्स है उसकी पर सेमेस्टर की फ़ीस $8,000 है। और वो भी कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड होती है और कोर्सेज पे भी डिपेंड होती है कि आपका कोर्स कौन सा है। सो 8,000 से लेकर 10,000 तक की भी फ़ीस होती है पर सेमेस्टर की। और दूसरी एक चीज़ की, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि अगर आपका IELTS में स्कोर अच्छा हो और आपका वहाँ पर आपका इंडिया में जो लास्ट एजुकेशन है उसमें आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा हो, सो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। वो भी डिफ़र करती है $500 से लेके $1,000 या फिर $1,500 या फिर कह लो कि आप $2,000 तक की भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। सो लोन क्लियर करवाने के बाद आप फ़ीस पे करनी पड़ती है और एक जो GSE अकाउंट है वो ओपन करवाने में आपको 1 वीक, और वो उसमें जो $10,000 है वो पे करने के लिए $10,000 आपको लगता है। सो 10,000 प्लस 8,000 एंड 8,000 2 सेमेस्टर की फीस, यानी कि 16,000 प्लस 10,000, सो $26,000 इंटू 61.5 करोगे, सो वो अराउंड 16 लाख रुपये आता है। मेरे टाइम पे CAD टू INR चल रहा था अराउंड 59 पॉइंट समथिंग। सो मेरा जो GSE और जो कॉलेज की 2 सेमेस्टर की फ़ीस थी उसकी कॉस्ट अराउंड 15 लाख रुपीज़ या फिर 14.5 लाख रुपीज़ आई थी। सो ये भी वेरी करेगा। सो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो SOP इज़ वन काइंड ऑफ ऐसा एप्लीकेशन कह लो कि आपको बताना पड़ता है कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हो, कनाडा आके आप क्या करोगे, कौन सी स्टडीज़ करोगे, फिर वो स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद आपका एक्चुअल प्लान क्या है, वो सारा कुछ आपको मेंशन करना होता है। और वो SOP मोस्टली क्या होता है कि जिस भी एजेंसी में से आप ये सारे एप्लीकेशन करते हो उनके पास वो फॉर्मेट पूरा रहता है। सो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। वो कह लो कि वो सिर्फ एक दिन का ही काम होता है। उसके बाद आपको वीज़ा फाइल करवाना होता है। तो सो वीज़ा फाइल में 2 प्रोसेस है, दो तरह से आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। एक तो है ऑनलाइन और एक तो है ऑफलाइन। सो ऑफलाइन मैं प्रिफर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि पूरी आपको फाइल जो है वो फिज़िकली ले जानी पड़ती है जहाँ पे आप जहाँ वीज़ा फाइल होता है। सो वो एक हेडेक काइंड ऑफ चीज़ है। सो ऑनलाइन में प्रिफर करूँगा कि वीज़ा फाइल करना हो तो ऑनलाइन इज़ अ बेटर ऑप्शन देन ऑफलाइन। सो वीज़ा फाइल करने के बाद जो लास्ट प्रोसेस आती है वो है बायोमेट्रिक, यानी कि आपको आपके फिंगरप्रिंट्स VFS में जाके
आपको आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने होते हैं। सो वो एक चीज़ आती है बायोमेट्रिक। सो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है अराउंड 15,000 रुपीज़। जैसे ही आप बायोमेट्रिक करके आते हो, यानी कि आपकी तरफ से आपने सारी प्रोसेस ख़त्म कर ली है टू फाइल द वीज़ा, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए। सो वीज़ा अप्रूवल आने के बाद जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर सितंबर इंटेक है और आपका वीज़ा अप्रूव होता है जुलाई एंड में या फिर अगस्त स्टार्टिंग में, सो आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप फ़्लाइट बुक कर पाओ, फिर शॉपिंग कर पाओ। सो फ्लाइट का कॉस्ट अराउंड 60,000 से लेके 80,000, 1 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़ आता है। मेरी जो फ़्लाइट का कॉस्ट था वो था 63,000 रुपीज़, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था। अगर कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज स्टार्ट होने वाली हो सितंबर 13 या सितंबर 14 में, तो आपका वीज़ा है सितंबर 1 या 2 या फिर सितंबर 10 को भी कभी कभी वीज़ा लगता है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास ना ही इतना टाइम होता है कि आप अच्छे से शॉपिंग कर पाओ, और ना ही आप इतनी जल्दी से फ़्लाइट बुक कर पाओ। सो इमरजेंसी में जो फ़्लाइट बुक करनी होती है उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 लाख या फिर 2 लाख रुपीज़ का भी हो सकता है। सो ये भी वेरी करता है। और शॉपिंग की मैं बात करूं कि आपको कितनी बैग्स अलाउड है, 2 बैग्स अलाउड होती है 23 kgs की, फिर 7 kgs की लगेज बैग और एक 3 kgs की आपकी लैपटॉप बैग। और किसी किसी फ़्लाइट में 3 बैग्स भी अलाउड होते हैं 23 kg पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको शॉपिंग करनी हो रहती है, आप कौन कौन सा सामान, कितना सामान आप ले जा सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो एक वेरी करता है। और बैग्स की भी मैं बात करूँ तो वो भी थोड़ी सी कॉस्टली आती है, 4,000 से लेके 7,000 या फिर 10,000 की भी एक बैग आती है। सो ये मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। अगर आपको इंडिया से कनाडा आना हो स्टडी वीज़ा पे, और कौन कौन से प्रोसेस होती है, कौन कौन से प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है, वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक वीडियो में देखने के लिए या फिर कहने के लिए तो नॉर्मल सी लगती है, आसान सी लगती है कि हाँ ये इतना टाइम में ये सब हो जाएगा। बट एक्चुअली में जब आप एक्चुअली में वो सारी चीज़ें करते हो तब आपको पता लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी इजी या फिर इतनी नॉर्मल नहीं है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज तो हर एक चीज़ में आती है, क्योंकि जब आप वेट करते हो कॉलेज में से जब ऑफर लेटर आने के लिए, वो एक जब टाइम लगता है 1 मंथ या फिर 2 मंथ, और उसके बाद भी जब भी कॉलेज में से जब रिजेक्शन आता है वो एक फेज़ भी अलग होता है। सो ये सारी चीज़ें होती है नॉर्मली। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर, सून एंड पीस। सपनों का काम है टूटना, आप सपने देखो तो सही। पीस।